नमस्कार मित्रों, आज आपके बीच मैं वर्ग 6 विषय हिंदी और पाठ 4 को लेकर उपस्थित हूँ। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो वर्ग 6 विषय हिंदी पाठ 4 जिसका नाम हॉकी का जादूगर है कि आप आदर्श वाचन, सभी शब्दार्थ, पूरा भावार्थ और सभी प्रश्नों के उत्तर को आप आराम से जान सकते हैं। मेरा निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए जल्दी पाठ को प्रारंभ करें। पहले आपसे कुछ प्रश्न। आप बताइए, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अब आपको ये बताना है कि 29 अगस्त किसका जन्मदिन है, यानी राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? और तीसरा प्रश्न, वियना के एक स्पोर्ट्स क्लब में किस खिलाड़ी की चतुर्भुज प्रतिमा लगी हुई है जिसके चारों हाथों में हॉकी स्टिक दिया गया है? तो बच्चों, मित्रों, ये तीनों प्रश्न का जवाब ये होगा मेजर ध्यानचंद। यानी मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है और वियना के स्पोर्ट्स क्लब में चतुर्भुज प्रतिमा जिसके चारों हाथों में हॉकी स्टिक थमाया गया है, मेजर ध्यानचंद का लगा है। तो आज का जो हमारा पाठ है जिसका नाम हॉकी का जादूगर है वह मेजर ध्यानचंद से संबंधित है। आइए हम इस पाठ को आदर्श वाचन करते हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती है। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैंपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी और मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। हॉकी स्टिक मतलब जिससे हॉकी खेलते हैं, वैसे थोड़ा सा टेढ़ा होता है। धक्का मुक्की और नोक-झोंक झगड़ा से पहले वाली स्थिति है। और पंजाब रेजिमेंट एक सैन्य टुकड़ी का नाम है, सैंपर्स एंड माइनर्स एक टीम का नाम है। इस प्रकार बात करते हैं इसके अर्थ पर। यह मेजर ध्यानचंद द्वारा लिखा गया उनका संस्मरण है। उनकी स्मृति के आधार पर उनके जीवन से संबंधित एक घटना है जिसमें वो बताते हैं कि 1933 में वे पंजाब रेजिमेंट की तरफ से खेलते थे और उनका टीम जो है सैंपर्स एंड माइनर से एक हॉकी का प्रतियोगिता कर रहा था, एक हॉकी का मैच कर रहा था। उन्होंने लिखा है कि खेल में धक्का मुक्की होते रहता है, नोक झोंक भी होते रहता है, लेकिन उस खेल के दौरान सैंपर्स एंड माइनर्स टीम के जो खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद से गेंद छीनना चाहते थे, लेकिन वो नहीं छीन पा रहे थे। एक खिलाड़ी को गुस्सा आ गया और मेजर ध्यानचंद के माथे पर उसने हॉकी स्टिक से मार दिया। मेजर ध्यानचंद चोटिल हो गए, घायल हो गए और उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया। आगे देखिए, थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। वो थोड़ी देर में मरहम पट्टी करके फिर से मैदान में आए और हॉकी खेलने लगे। आते ही उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी जो उनको हॉकी स्टिक से मारा था, विपक्षी टीम के खिलाड़ी, उसके पीठ पर हाथ रखकर उन्होंने कहा कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मेरा इतना कहते हैं खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने इसके बाद एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी।
आगे लिखते हैं कि जैसे ही मैंने उससे कहा कि मैं बदला लूंगा, तो वह हमेशा मेरे तरफ उसका ध्यान रहता था कि कब मेजर साहब स्टिक से हमारे सर पर भी वार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेजर ध्यानचंद ने एक एक करके उस टीम में 6 गोल कर दिए और इस प्रकार 6 गोल से उनकी टीम विजयी हो गई। और जब खेल खत्म हुआ तो फिर उस खिलाड़ी के पास गए मेजर ध्यानचंद और वे बोले कि देखो, मैंने 6 गोल करके अपना बदला ले लिया, यदि तुम हॉकी स्टिक नहीं मारते तो शायद हम 2 ही गोल कर पाते। इस प्रकार मेजर ध्यानचंद एक गुड़ बात बोलते हैं कि बुरा करने वाला आदमी हमेशा यह सोचते रहता है कि मेरे साथ भी बुराई होगी। आगे लिखते हैं, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे बूढ़े जवान मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं, हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना, खेल, भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। जहाँ भी जाते हैं मेजर साहब उनको घेर लेते थे लोग, बच्चे बूढ़े जवान उनसे पूछे थे कि आपके सफलता का राज क्या है, तो वे बताते थे लगन, साधना और खेल भावना ही उनके सफलता का राज है। अपने जन्म के बारे में बताते हैं कि उनका जन्म 1904 में प्रयाग के एक साधारण परिवार में हुआ था। बाद में वे झांसी आकर रहने लगे। 16 साल की उम्र में वे फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। उनके रेजिमेंट का हॉकी में बड़ा नाम था, लेकिन उनकी कोई खेल में दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन मेजर सूबेदार तिवारी के कहने पर, बार बार कहने पर वे हॉकी खेलने लगे और उनकी छावनी में, उनके रेजिमेंट में खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहते थे अभ्यास करते थे। मेजर ध्यानचंद भी अभ्यास शुरू कर दिए और धीरे धीरे वे नौसिखिया खिलाड़ी से अच्छे खिलाड़ी बन गए। आगे लिखते हैं, जैसे जैसे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना, इतना प्रभावित हुए लोग, उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मैं तो हमेशा मेरी कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मुझे दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल मैंने जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। मेजर साहब अपने जन्म के बारे में बताते हैं। 1904 ईस्वी में उनका एक साधारण परिवार में प्रयाग में जन्म हुआ था। आगे भी बताते हैं कि वो हॉकी में उनकी जन्म से दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उनके रेजिमेंट के, उनके छावनी के एक सूबेदार मेजर तिवारी हुआ करते थे, जो बार बार उन्हें बताते थे, उन्हें आग्रह करते थे हॉकी खेलने के लिए। फिर वो हॉकी खेलना शुरू किए और फिर खेल में बहुत आगे निकल गए। 1936 की घटना बताते हैं। बर्लिन ओलंपिक जब हो रहा था, वहां पर उनके खेल को लोग देखकर इतना प्रभावित हुए कि मेजर ध्यानचंद को वहां से लोग हॉकी का जादूगर कहना शुरू किए। इस प्रकार उनका नाम हॉकी का जादूगर पड़ गया। वे कहते थे ऐसा नहीं कि सभी गोल मैं ही करता था, वे कहते थे कि मैं तो गोल पोस्ट में ले जाकर अपने साथी को गोल करने के लिए गेंद दे देता था ताकि गेंद गोल करने का श्रेय मेरे साथी खिलाड़ी को भी मिले। एक बहुत अच्छी बात मेजर साहब कहते थे कि वे जब भी खेलते थे तो ये हमेशा सोचते थे कि हार और जीत उनके अपने की नहीं है बल्कि वह देश की है। वो हमेशा देश के लिए खेलते थे। आइए इसके प्रश्नों पर जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। टीम मतलब दल होता है, छावनी मतलब सैनिक विश्राम स्थल, निखार मतलब चमक, नौसिखिया मतलब नया खिलाड़ी, रेजिमेंट छावनी को कहते हैं जहाँ सैनिक रहते हैं, निखार मतलब चमक, इस पर बात हम लोग कर ही चुके हैं। ध्यानचंद, पहला प्रश्न, ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते थे? ध्यानचंद हॉकी से संबंध रखते थे, हॉकी नामक खेल से संबंधित रखते थे। दूसरी टीम के खिलाड़ी ध्यानचंद को हॉकी स्टिक मारी, इसका बदला उन्होंने कैसे लिया? तो मेजर ध्यानचंद विपक्षी टीम में एक एक करके 6 गोल कर दिए और 6 गोल से उस टीम को हराकर मेजर ध्यानचंद ने अपने चोट का बदला लिया। ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज क्या बताया है? मेजर ध्यानचंद अपनी सफलता का राज लगन, साधना और खेल भावना बताया है। चौथा प्रश्न, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छी नहीं, ऐसा ध्यानचंद ने क्यों कहा? ऐसा इसलिए ध्यानचंद ने कहा कि वो हमेशा खेल की भावना से खेलते थे, अपने साथी खिलाड़ियों को बहुत प्यार मोहब्बत करते थे और विपक्षी टीम के खिलाड़ी को भी वो हमेशा आदर देते थे, सम्मान देते थे। कभी उन्होंने द्वेष के भावना से, दुश्मनी की भावना से खेल नहीं खेला। इसीलिए कहते थे कि अपनों के बीच इतना गुस्सा क्यों।
5वां प्रश्न, ध्यानचंद को कब से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा? मेजर ध्यानचंद को 1936 में बर्लिन ओलंपिक से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। पाठ के आगे से जो प्रश्न है, अगर ध्यानचंद हॉकी नहीं खेलते तो क्या करते? अगर ध्यानचंद हॉकी नहीं खेलते तो एक सामान्य सिपाही थे, सैन्य सेना में थे, वो सैनिक का नौकरी करते। अगला प्रश्न, ध्यानचंद की जगह अगर आप होते तो बदला किस प्रकार लेते? ध्यानचंद की जगह अगर बच्चे होते, हम लोग होते, तो शायद उसी समय झगड़ा कर देते। लेकिन ध्यानचंद की तरह हमें भी धैर्य रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कीचड़ से कीचड़ नहीं धुल सकता है, इसलिए हमें दुश्मनी का जवाब प्रेम से देना चाहिए। तीसरा प्रश्न, खेलते समय नोक झोंक क्यों हो जाता है? खेलते समय शरीर हिलता रहता है, आदमी गति में रहता है, दूसरे में शरीर का पार्ट ठेक जाता है, उसे लगता है कि वह जान कर मार रहा है, तो इसलिए धक्का मुक्की हो जाती है, नोक झोंक हो जाती है। चौथा प्रश्न, विजेता बनने के लिए मनुष्य में क्या क्या गुण होना चाहिए? विजेता बनने के लिए मनुष्य में बहुत सारे गुण होने चाहिए। साधना का गुण होना चाहिए, खेल भावना का, या जिस काम ये भाईचारे की भावना का गुण होना चाहिए। इसके बाद ये लगन होना चाहिए, कुछ करने की भावना होना चाहिए, सकारात्मक सोच होना चाहिए, सबको आगे बढ़ाने की भावना होनी चाहिए। इस प्रकार और भी बहुत सारे भावना है, आप सोचिएगा, लिखिएगा। अगला प्रश्न जो व्याकरण से है, व्याकरण से ये प्रश्न दिया हुआ है, सब सर्वनाम के बारे में बताया हुआ है और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्य में मोटे अक्षरों में छपे सर्वनाम के भेद सामने कोष्टक में लिखिए। जैसे कौन खा रहा है, तो कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मैं अपने काम पर लौट आया, इसमें मैं जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। यही मेरा घर है, इसमें यही जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें जैसी जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं चला जाऊंगा, इसमें स्वयं जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। कुछ तो किया करो, इसमें कुछ जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे का प्रश्न देखते हैं, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। अब इन शब्दों से वाक्य बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या है। जैसे पहला है नोक झोंक, पहला है धक्का मुक्की, मेले में बहुत भीड़ थी जिसके कारण धक्का मुक्की होने लगी। दूसरा प्रश्न है नोक झोंक, दो लोगों में नोक झोंक होने लगी। तीसरा है बार बार, मैं तुम्हें बार बार समझाऊंगा। चौथा है जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गया उसे आसान लगने लगा। पांचवा है वैसे वैसे, पांचवा का वाक्य प्रयोग है जैसे जैसे वह पाठ पढ़ते गया वैसे वैसे उसे समझ में आते गया। अब अगला जो प्रश्न है, इन वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित करिए। पहला, खेल में तो यह सब चलता ही है, इसमें चलता यह क्रिया है। मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था, इसमें खेला करता था ये जो है क्रिया है। बाद में हम झांसी आकर बस गए, इसमें बस आकर बसना ये क्रिया है। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते, इसमें खेलना और कहना ये दोनों क्रिया है। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला, इसमें मिला जो है यह क्रिया है। आगे नीचे दिए गए शब्दों को क्रम से सजाकर वाक्य बनाइए। देखिए इसमें नौसिखिया, उस समय मैं एक था खिलाड़ी। इसमें आप देख लें, इसमें इसका जो आप सजाइएगा तो होगा उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। दूसरे को सजाइएगा तो इसका उत्तर होगा मेरे खेल में निखार आता गया। तीसरे को गौ को सजाइएगा तो इसमें होगा वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। और आखिरी घ को सजाइएगा तो होगा मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। आगे के प्रश्न कुछ करने को में है, अखबार में रोजाना खेल का एक पृष्ठ आता है, उसको आपको जो खबर अच्छी लगे उसे संकलित कीजिए। आपके घर अखबार आता होगा, अखबार देखिए, उसमें खेल पृष्ठ पर जाइए और उसमें जो आपको अच्छा खेल वाला मैसेज लगे उसको काटिए और उसको रखिए। इसमें दूसरा प्रश्न है, यह पाठ एक संस्मरण है, आप भी अपना कोई संस्मरण लिखिए। बच्चों यह पाठ वाकई में एक संस्मरण है, घटना है जो मेजर ध्यानचंद के जीवन से संबंधित है, जो उन्होंने लिखा है। आप भी अपने जीवन से संबंधित कोई घटना अवश्य लिखें। बस आज इस पाठ में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।